जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ललित सीपी में। आज हम हाजिर हैं साइंस का फिजिक्स का पहला वीडियो लेकर। इस वीडियो में फिजिक्स के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन करवाने वाले हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, आप विश्वास करके इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है। 1 मिनट। चलिए ठीक, क्वेश्चन है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन है पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा जीव द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, किसी भी दिशा में, टेढ़ी रेखा में या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है? सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है श्वेत रंग को कितने रंगों से बना होता है। श्वेत रंग, श्वेत कहते हैं उजला रंग, कितने रंगों के मेल से बना होता है या कितने रंगों से बना होता है। तो इसका सही जवाब होगा 7 रंगों से, यानी डी इसका सही जवाब होगा 7 रंगों। अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। और धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए मीटर। याद रखिएगा, धारा मापने वालों को ए मीटर और विभवांतर मापने वाला को वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा है इसका ऑप्शन है महानगरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? इसका सही जवाब होगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। सी इसका राइट जवाब होगा। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? कोयला से प्राप्त ऊर्जा। कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, वैसे अनवीकरणीय संसाधन के आपको बताए हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब हो जाएगा नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट। विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख पाता इसका मतलब कि वह दूर की वस्तु को देखता होगा, और जिसको देखता है वही दृष्टि दोष होता है। अगर दूर की वस्तु को साफ साफ हम देख लेते हैं, निकट को नहीं देखेंगे तो इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और निकट के साफ साफ देख लेंगे, दूर को नहीं देखेंगे तो इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है, इसका मतलब कि दूर की वस्तु को साफ साफ देख रहा है। तो दूर की वस्तु को देखेगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 7 का ए, दूर दृष्टि दोष। आगे है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक दूरी किसका होता है? उत्तल दर्पण का। 8 का सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण का या उत्तल लेंस का कहे फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल लेंस या अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है, यानी दाढ़ी बनाने में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसे करते हैं? अवतल दर्पण का। ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, ए कहते हैं सी, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य के लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। प्रकाश से किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय आवर्तन के कारण। वायुमंडलीय आवर्तन के कारण, ठीक है, सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसका बी सही जवाब होगा वायुमंडलीय आवर्तन। अगला है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। इसका सही जवाब होगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, इसका बी सही जवाब होगा। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दर्पण का सूत्र है, सुनेंगे ध्यान से। दर्पण का सूत्र है ए में है 1/v + 1/u = 1/f, बी में है 1/u - 1/v = 1/f, सी में है 1/f + 1/u = 1/v, और डी में है 1/f + 1/v = 1/u। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 1/v + 1/u = 1/f, ये इसका सही जवाब होगा।
यही दर्पण सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, यहीं पर लेंस रहता तो सेम यही होता, फिर बीच में माइनस हो जाता, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो दर्पण में प्लस हो जाएगा, लेंस में माइनस हो जाएगा बस। चलिए अगला है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1/16 सेकेंड, 1/16 यानी 16 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसका जवाब होगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 सी। इसका सही जवाब होगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है कि चुंबक धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी दिशाओं पर समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो इसका हो जाएगा r बराबर 2f। ये ऑप्शन सही है, r बराबर 2f, या f बराबर r/2 भी हो सकता था। r बराबर 2f कहिए या f बराबर r/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, आँख का व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार होता है, तो आँख कैसे व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह हमारे आँख में कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब फोटोग्राफी कैमरा में भी किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी। रियो एस्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी। अगला क्वेश्चन है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों जिस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है वह कौन है, यानी सबसे अधिक परिकीर्णन किस रंग का होता है, ये क्वेश्चन का कहना है। तो नीला रंग का सबसे अधिक परिकीर्णन होता है, जिसके कारण हमको आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। नीला रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। और यही किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। जो गतिशील होता है वो कण क्या होते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जो गतिशील होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कि जब किसी चालक से यानी किसी तार से विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाता है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तन करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, इसका सही जवाब होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 22 का डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण क्या होगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण क्या होगा, तब वो होगा केवल उत्तल दर्पण। सीधा किससे बनता है, उत्तल से। किससे बनता है, उत्तल से। इसलिए गाड़ी के साइड में हम उत्तल दर्पण लगाते हैं ताकि पीछे से वस्तु उसका सीधा दिखे, उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधन किया जाता है। हम किस लेंस का प्रयोग करके दूर दृष्टि दोष को हम ठीक कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। किस लेंस का उपयोग करके हम दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं, उत्तल लेंस। चलिए, और निकट दृष्टि दोष को अगर ठीक करना है तो अवतल लेंस। ठीक है, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए द्विफोक्सी लेंस, जिसको बाइफोकल लेंस भी कहते हैं, और अबिंदुकता को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में सिलेंडरी लेंस भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता हो? बढ़ता है। चलिए ये सही हो जाएगा। अगला है पश्चिम की ओर, क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो दक्षिण की ओर होगी। क्या होगी? दक्षिण की ओर होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, याद रख लीजिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रिज्म का। अगला क्वेश्चन, आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? इसका सही जवाब होगा छोटा। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? छोटा होता है। अगला, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में। चलिए अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये इसका सही जवाब होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान देंगे। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, इसको याद रखना है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? इससे जो होगा 50 SZ। आगे है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? इससे जो होगा समान होती है, समान होती है। वैसे इसका सही जवाब हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, मगर लगभग बराबर माना ही जाता है, ठीक है, इसीलिए इसका समान दे देंगे, समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पछमावी पेशिया। इसका सही जवाब क्या होगा? पछमावी पेशिया। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पछमावी पेशिया। अगला है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे तो 10 और 20 का हो जाएगा 30 ओम। इसका सी जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे चुंबक, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारा वाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ये सही जवाब होगा चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र सीमाओं का केंद्र होता है। कौन होता है? चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का, बी। आगे है स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? इसका इसका आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक झुकाव बैगनी का होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का होता है। सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम झुकाव किसका होता है? लाल का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। ठीक है, सबसे अधिक विचलन कहेगा तो बैगनी का, सबसे कम विचलन तो लाल का, सबसे अधिक पराकिरण तो नीला का, याद रखिएगा। अगला है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? सही जवाब हो जाएगा किलोवाट घंटा,
किलोवाट घंटा यूनिट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े यात्री को अंतरिक्ष प्रतीत होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा काला, काला। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में। प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? कांच में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश, धारा नहीं, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? ये सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 समझिए। सामान्य दृष्टि के वयस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? न्यूनतम क्या है या अल्पतम दूरी क्या है, क्या होता है? सामान्य दृष्टि के वयस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 4 एम्पियर, ठीक है। इसको भाग दे दीजिए, 220 वोल्ट में 55 से भाग दे दीजिए, इसका 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनने के लिए प्रायः किस प्रकार के क्षर का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए अक्सर कहें किस प्रकार के क्षर का उपयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा नरम लोहा का। ये इसका सही जवाब होगा नरम लोहा। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या कोई नहीं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है? तो सही जवाब होगा जरा दृष्टि दोष को। द्विफोक्सी लेंस से अब किसको ठीक करते हैं? जरा दृष्टि दोष को। और निकट दृष्टि दोष को किसे करते हैं? अवतल से। दूर दृष्टि दोष को उत्तल से। अगला है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? ये सही जवाब होगा जूल बट्टा कूलम। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बट्टा कूलम। अगला है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण कि चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? चाल है, वेग है, संवेग है, कोई नहीं? तो सही जवाब होगा डी, कोई नहीं। इसका अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? पक्ष दृश्य दर्पण में पीछे की वस्तु देखने में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? नीला, हरा, लाल या सभी? इसका जवाब हो जाएगा सभी। प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है? सभी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी ये फार्मूला बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य है। तो सही जवाब हो जाएगा जूल बराबर एम्पियर बट्टा वोल्ट, यानी सी इसका सही जवाब होगा। नहीं, ये सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा जूल बराबर कूलम गुने में वोल्ट, ये बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। जूल बराबर कूलम गुने में वोल्ट, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग की वामहस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। जो फ्लेमिंग है उसके फ्लेमिंग के अनुसार बाएं हाथ यानी बाएं हस्त नियम के अनुसार वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करता है? तो इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अगला है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? निम्न में से किस में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो प्रकाश सबसे अधिक किस में होती है? हवा में, हवा में। अगला है, किसी कोलाइडी विलयन में निम्नलिखित कणों में से प्रकाश के परिकीर्णन को क्या कहा जाता है? प्रकाश के परिकीर्णन को क्या कहा जाता है? ये सही जवाब होगा टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट यानी V बराबर सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा जूल बट्टा कूलम।
जूल बट्टा कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार का धारा बैटरी से या बैटरी में किस प्रकार धारा प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा दृष्ट धारा। अगला है, गोलीय दर्पण परावर्तन, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास या सीमा का रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है। अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका ए आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है? वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला, नीला। अगला है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है? किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है? इसे जवाब होगा ओम मीटर, ओम मीटर। कि चालक की प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। आगे है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण। आगे है, किसी माध्यम के आवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? किसी माध्यम के आवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है? तो साइन आई बट्टा साइन आर। इसका आंसर हो जाएगा बी, साइन आई बट्टा साइन आर, ये आई है। ठीक है। अगला है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का, लाल का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। कम बैगनी का। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है? तो इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण का। अगला है, अवतल दर्पण का आवर्धन m बराबर क्या सूत्र होता है? अवतल दर्पण का आवर्धन m बराबर सूत्र क्या होता है? तो हो जाएगा v/u, v/u। आमीटर को विद्युत प्रतिरोध में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत प्रतिरोध में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। अगला है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? इसका सही जवाब होगा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। अगला, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका होगा 4 गुना। चल आगे है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिरोध का प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अगला है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहेंगे? तो होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में धन और ऋण यानी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। आगे है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल लेंस भी रहेगा तो ऋणात्मक। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? इससे जवाब होगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण प्रकाश का जल कम गहरा पर दिखाई देता है। ठीक है। अगला है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा। किस तरह की धारा? प्रत्यावर्ती। अगला है, किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो V/I। क्या है? V/I। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, जनित्र। अगला है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.8 × 10⁶ जूल। चलिए अगला क्वेश्चन है,
किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हो जाएगा उत्तल दर्पण से, उत्तल से छोटा होता है। आगे, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। क्वेश्चन आपका, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ कांट के क्षेत्रफल पे, चालक के तापमान पे, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पे। इसमें सभी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें सभी होना चाहिए पर सभी का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पे दे देंगे। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 91, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो इसका होगा काला, काला। अगला है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब के प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, 100 में 250 से भाग देंगे तो 0.4 एम्पियर निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 2। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। अगला है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। आगे है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो शॉर्ट सर्किट से होता है। किसके कारण होता है? शॉर्ट सर्किट। आगे है, किसी बल्ब पर 250 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो 110 हो जाएगा, 200, इसका 110 हो जाएगा। ठीक है, 200 वोल्ट नहीं, 220 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पर 200 वोल्ट लिखा गया मिस से, यहाँ पर 220 वोल्ट है। ठीक है, 220 वोल्ट है और 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करेंगे तो 2 से भाग दें 220 में तो क्या हो जाएगा? 110। चलिए आगे है, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? इसका होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किससे? टंगस्टन से, टंगस्टन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1A का मान क्या होगा? जिसका होगा 10 की पावर माइनस 10 m। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका सही जवाब होगा IR², IR², 20 का सही जवाब होगा। आगे, निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ये सही होगा उत्तल लेंस। आगे है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो का। अगला क्वेश्चन है, जब एक अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सा भौतिक राशि उसमें समान होती है? भौतिक राशि कौन सी समान होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा से सही जवाब होगा। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, जब वस्तु कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच। अगला है, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा? चांदी। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान क्या होता है? 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी किनारे पतला बीच में मोटा। आगे है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या होता है? तब वह होता है प्रतिरोध, वह क्या होता है? प्रतिरोध। आगे है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? तब वो होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। आगे है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस प्रभाव पे? ऊष्मीय प्रभाव पे। आपका टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया है। इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार और जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी में से फिजिक्स का टोटल क्वेश्चन रहेगा। जय हिंद, जय भारत।